से इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनिल ढेर हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी मेरठ से, जहां पर एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। लगातार जोर आजमाइश इस गैंगस्टर के द्वारा की गई कि कैसे भागा जा सके, लेकिन ढेर कर दिया है पुलिस ने। एसटीएफ के साथ मेरठ में मुठभेड़ में इसे ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो मेरठ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें ये गैंगस्टर ढेर हो चुका है। एसटीएफ के साथ मेरठ में मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में ये देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, गैंगस्टर अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ये मारा गया। और साथ ही आपको बता दें, ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। ऋषभ, क्या अपडेट? ढेर हो गया है, मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अनिल गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है। हाँ, अनिल दुजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बदमाश था। एक समय था सुंदर भाटी अनिल दुजाना गैंग में लगातार कई बार गैंगवार हुआ करती थी, लेकिन एसटीएफ को आज एक बड़ी सफलता मिली है जब एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मार गिराया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो कितने का इनामी था, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि वो 50,000 रुपए का इनामी था। एसटीएफ काफी दिनों से इसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। और ये पहले भी चर्चा में आ चुका है जब इसने जिला अदालत परिसर में ही अपनी मंगनी कर ली थी। मूल रूप से ये गौतम बुद्ध का रहने वाला था अनिल दुजाना, जिसका नाम अनिल नागर भी था, लेकिन अपराध की दुनिया में उसको अनिल दुजाना के नाम से जाना जाता था। और जब ये जेल में बंद था, इसने कोर्ट की इजाजत से कोर्ट में ही एक बार मंगनी की थी। ये बात करीब 2019 की है। उस वक्त भी अनिल दुजाना चर्चा में आया था। तो आप ये मान के चलिए एक बहुत बड़ी सफलता मिली है यूपी एसटीएफ को, जब 90 के दशक में गैंगवार शुरू हो गया था सुंदर भाटी अनिल दुजाना के गैंग में। और इस स्क्रैप से लेके सरिया, पार्किंग और ऐसे तमाम ठेकों को लेकर ये विवाद इन लोगों, बिल्कुल 18 मर्डर, रंगदारी और लूटपाट, जमीन को हड़पाने का इस पर आरोप लगा है। मेनका हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मेनका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर, उसे ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया। वाकई एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इस पर एक दो नहीं बल्कि 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर और बनाना चाहता था। इसकी गिरफ्तारी पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से हुई थी और उसके कई मामलों में ये फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी की जानी थी, इसकी तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी और अब इसे ढेर कर दिया गया है। ये जब खबर आ रही है तो वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि किन परिस्थितियों में इसे ढेर किया गया है, किन परिस्थितियों में इसे गोली कहां और कितनी गोलियां लगी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ऋषभ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल दुजाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। इससे पहले कई बार वो जेल गया, जेल के अंदर से भी अपनी बातों को मनवाने में कामयाब रहता था, बाहर आ जाता था और फरार भी हो गया। अब जबकि ये ढेर कर दिया गया है तो ये खबर मिल रही है क्या कि इसकी लोकेशन का पता है एसटीएफ को? कैसे लगा था, एसटीएफ कब से इसके पीछे पड़ी थी और क्यों, आखिर इसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जा सका? देखिए, एसटीएफ लगातार अनिल दुजाना के पीछे पड़ी हुई थी। अनिल दुजाना के बारे में बता दूं तो 90 के दशक में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की बात होती है, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां पर दो गैंग सक्रिय हुआ करते थे। एक सुंदर भाटी का गैंग था, दूसरा अनिल दुजाना का गैंग था। दोनों अक्सर आमने सामने आ जाते थे, चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पार्किंग के ठेकों की बात हो, सरिया स्क्रैप के कारोबार की बात हो, रंगदारी वसूलने की बात हो, जमीनों पर कब्जे रंगदारी वसूलने की बात हो। ये दोनों गैंग आमने सामने हुआ करते थे और कई बार दोनों गैंग में आमने सामने फायरिंग भी हुई है। बीते कई दिनों से एसटीएफ पीछे लगी हुई थी अनिल दुजाना के पीछे और आज सूचना उसके मेरठ में होने की मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने घेराबंदी की है। आपके पास लौटूंगे। मेरठ से निखिल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहां से इनपुट मिले थे निखिल, क्या जानकारी? देखिए, अनिल दुजाना जो है ये नोएडा का एक गैंगस्टर है और इस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इसकी मुठभेड़ हुई है मेरठ के जानी में एसटीएफ की टीम के साथ। बदमाश के आने की सूचना पर घेराबंदी की गई, यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एसटीएफ टीम ने अनिल दुजाना को गोलियां मारी हैं और अभी उसको अस्पताल ले जा रहे हैं। अभी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अनिल दुजाना किस स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरठ जानी में मुठभेड़ हुई है और जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, बदमाश की घेराबंदी पहले की गई और उसके बाद
जब बदमाश घिर गया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया तो फिर वहां मुठभेड़ हुई और उसी दौरान उसको कई गोलियां लगी है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा का ये कुख्यात अपराधी है, गैंगस्टर का मुजरिम है और इस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पहले जेल जा चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इसके आने की सूचना की बड़ी वारदात अंजाम देने की जानकारी एसटीएफ को लगातार मिल रही थी और ऐसे में इसके साथ मुठभेड़ हो रही है। मौके ठीक है निखिल, आपके पास लौटते हैं। निखिल, आपके पास लौटते हैं। अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का अनिल दुजाना अब ये मारा गया है और काफी कुख्यात था। ये उस गांव से आता है जिस बात का जिक्र ये बार बार करता था, जहां से गैंगस्टर ने इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री उनको भी धमकी दी थी। इस बात का जिक्र ये करता रहता था और अब ये खुद मारा गया है। मेरठ में इसका एनकाउंटर हुआ। बताइए ये कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल साहब,